हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है बिहार बोर्ड से संबंधित मैथ का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो मान निकालना है हमको, ये समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण में ये पहचान करना है कि आपका ये जो समीकरण है संगत है या असंगत है। तो इसके लिए आपको हम यहाँ बॉक्स बना के हम आपको 3 रूल बता दिए हैं। ये रूल आपको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 3 रूल अगर याद कर लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं चुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रूल क्या दिए हैं? पहला, जब प्रतिच्छेदी होगा तब A1/A2 बराबर नहीं होंगे किसके? B1/B2 के। ठीक है, अब रूल नंबर 2 है कि जब युग्म संगत होगा तब, जब युग्म संगत होगा तब क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों का तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, जब युग्म संगत होंगे। नेक्स्ट रूल है जब युग्म असंगत होगा। ठीक है, इससे पहले हम चर्चा किए थे संगत पर, और थर्ड रूल है आपका असंगत पर। तो तब क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। किसके? C1/C2 के। जब युग्म असंगत होगा तब जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होंगे C1/C2 के। ठीक है, तो रूल समझ गए। आपके क्वेश्चन में भी कह रहा है कि क्वेश्चन में जो दिया गया समीकरण है उसमें पूछ रहा है कि ये युग्म जो है संगत होगा या असंगत। आपको ये 3 रूल लिखा दिए। ये रूल तो आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि इसी रूल पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे समीकरण कोई भी होगा, बनेगा इसी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण देख लेते हैं कि समीकरण क्या दिया गया है। समीकरण दिया गया है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर वाला समीकरण को A1 B1 C1 मान लेंगे और नीचे वाला समीकरण को A2 B2 C2 मान लेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब A1 बराबर 2, A1 बराबर 2 और B1 बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो हमारा B1 का मान क्या हो जाएगा? -3 और C1 का मान हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार जो है A2 का मान हो जाएगा 4, B2 का मान हो जाएगा -6 और C2 का मान हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमको जांच करना है ये जो है युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो इसको हम जांच करने के लिए हम जो हल करेंगे, अब हम संगत और असंगत, संगत और असंगत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। संगत में तीनों बराबर होता है और असंगत में एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो संगत का रूल लिखते हैं। संगत का रूल होता है, अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि युग्म संगत है या असंगत ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस मान पर बैठा देंगे। A1 का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2। और A2 का मान कितना है? 4। इस तरह से A1 का मान 2 और A2 का मान कितना है? 4। इसी प्रकार B1 का मान कितना है? -3 और B2 का मान है -6। इस तरह से C1 का मान कितना है?
C1 का मान है 8 और C2 का मान है 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट रहा है, 1/2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कट रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, लिखेंगे यह, इसलिए यह युग्म असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बारंबार पूछा जाता है और ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। समीकरण कुछ भी हो सकता है, रूल कभी नहीं बदलता है, रूल एक ही जैसा रहता है। और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो यह युग्म क्या होगा, असंगत होगा। चलिए, आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का जो समीकरण दिया गया है उसकी ओर देखेंगे। इसको हम हल किस तरह करते हैं। आपका समीकरण दिया गया है √3x² प्लस 8x प्लस 4√3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यह योगफल और गुणनफल निकालने से पहले, आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब योगफल और गुणनफल निकालना हो तो समीकरण जो दिया रहता है उसमें पहले ABC का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ABC का फर्स्ट वाला मान A का मान हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, √3। और इससे पहले ही बता दिए कि स्क्वायर वाला मान जो होता है वो A का मान होता है, बिना स्क्वायर वाला मान होता है B का। तो B बराबर क्या हो जाएगा 8 और C बराबर कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालना और गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल का जो रूल होता है, मूलों का योगफल, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मूलों का योगफल का जो रूल होता है, मूलों का योगफल का जो रूल होता है क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो अब हम देख रहे हैं कि समीकरण में जो हम निकाले हैं ABC का मान, B का मान क्या है 8 है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा -8, और A का मान क्या है √3, क्या हो जाएगा -8/√3। उसके बाद निकालना है हमको मूलों का गुणनफल। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का क्या रूल होता है, C/A। ये तो याद कर लीजिएगा कि रूल तो आप निश्चित रूप से ही याद कर लीजिएगा कि चूंकि ये रूल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और सब्जेक्टिव में बनाने के लिए भी काम आएगा। तो C/A होता है मूलों का गुणनफल, और C का मान कितना है 4√3 और A का मान है √3। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, √3 से √3 काट देंगे तो क्या बचेगा 4। तो आपका मूलों का योगफल का जो आंसर होगा क्या होगा -8/√3, और मूलों का गुणनफल का जो आंसर होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।